नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी कांकेर में छत्तीसगढ़ में भाषण दे रहे थे और अचानक उन्होंने भाषण बीच में ही रोक दिया और माइक छोड़कर वो दूसरी तरफ चले गए। ऐसा क्या हो गया मंच पर कि उन्होंने भाषण छोड़ दिया और सारे के सारे नेता एक साथ दूसरी तरफ देखने लग गए और सब के सब एक तरफ चल दिए, उठकर जाने लग गए। देखिए, सारे के सारे नेता एक तरफ उठकर जाने लग गए और नीचे एक गनर है वो भी साथ में जाने लग गया, पीछे के सिक्योरिटी गार्ड भी सब साथ में जाने लग गए। ऐसा क्या हो गया था राहुल गांधी के मंच पर कि एकाएक सब के सब एक साथ एक तरफ एक दिशा में चल दिए। सब के सब ने कुर्सियां छोड़ दी, राहुल गांधी ने भाषण छोड़ दिया। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि राहुल के मंच पर छत्तीसगढ़ के कांकेर में क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले हम आपको ये खबर पूरी दिखाएंगे। इस खबर को कोई भी गोदी मीडिया अब तक नहीं दिखा रहा है और आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका टेस्ट भी कर सकते हैं। क्या आपने किसी गोदी मीडिया के चैनल पर राहुल गांधी की ये खबर देखी? आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये खबर छिपा ली गई, दबा दी गई। ये खबर अगर किसी और की होती, सत्ता पक्ष की होती, तो अब तक छाती पीट पीट कर ये खबर दिखाई जाती। लेकिन ये खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, राहुल गांधी की बातों से जुड़ी हुई है, उनकी रैली से जुड़ी हुई है, तो ये खबर आपको नहीं दिखाई जाएगी। बहरहाल हम आपको एक एक करके सारी तस्वीरों को साफ करेंगे, आपके सामने बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को अचानक मंच छोड़ना पड़ गया। देखिए, ये पहली तस्वीर है, ये दूसरी तस्वीर है, ये तीसरी तस्वीर है और तस्वीर नंबर 4 इधर है। देखिए, पहली तस्वीर में राहुल गांधी खड़े हुए हैं और इस तरफ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कुछ घटित हुआ है उनके सामने मंच पर, जिसके लिए वो दूसरी तरफ देख रहे हैं। अब तस्वीर नंबर 2 में देखिए, राहुल गांधी मंच छोड़ चुके हैं। ये मंच है, यहां पर वो अभी खड़े हुए थे, उन्होंने मंच छोड़ दिया है और वो यहां पर आ गए हैं और मंच के दूसरी तरफ लोगों की तरफ देख रहे हैं और कुछ मांग रहे हैं, मांगने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनको किसी तरह की कोई मदद चाहिए। ये देखिए, इस तस्वीर में ये राहुल गांधी हैं। अब तीसरी तस्वीर देखिए, तीसरी तस्वीर में राहुल गांधी मंच से इतना दूर आ चुके हैं। पहली तस्वीर में दूसरी में मंच के करीब हैं और यहां पर देखेंगे तो राहुल गांधी मंच से इतना दूर आ चुके हैं और इतनी दूर पर ये एक मेज रखी हुई है, मेज पर कुछ सामान रखा हुआ है। राहुल गांधी अपने हाथ से झुककर उस सामान को उठा रहे हैं और उन्होंने उसे उठा लिया है। क्या सामान उठाया है? उन्होंने उठाई है एक बोतल। ये रही राहुल के हाथ में एक बोतल, उनका हाथ आगे है, सारे नेता उनके पीछे हैं और ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने भाषण बीच में क्यों छोड़ दिया और क्यों छोड़कर एक बोतल हाथ में पकड़कर खड़े हो गए और सारे के सारे नेता उनकी तरफ देख रहे हैं। आगे की तस्वीर नंबर है 5, तस्वीर नंबर है 6, तस्वीर नंबर है 7। आपको इन तस्वीरों से सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा क्या हुआ है। अब यहां पर देखिए कि ये राहुल गांधी हैं, फ्रेम से आउट हो रहे हैं और बाहर निकलते हुए जा रहे हैं। उनके पीछे उनकी सारी सिक्योरिटी है, हाथ में उनका जो सिक्योरिटी कवर होता है वो है उनके सिक्योरिटी गार्ड्स के पास। नीचे वाला सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है कि पता नहीं मंच पर अचानक ऐसा क्या हो गया है कि सब के सब एक दिशा में भाग रहे हैं और राहुल गांधी हाथ में कुछ लेकर, बोतल हाथ में लेकर और आगे तेजी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और भाषण को बीच में रोककर। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर देखेंगे तो पाएंगे कि राहुल गांधी वहां से वापस आ चुके हैं। तस्वीर नंबर 6 में साथ में उनके वहां के मुख्यमंत्री हैं और यहां पर वापस आते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर नंबर 7 में देखेंगे तो भूपेश बघेल खड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। राहुल गांधी उनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं और कुछ आश्वासन ले रहे हैं। तस्वीर नंबर 8 में देखेंगे कि राहुल गांधी दोबारा से मंच पर आ गए हैं जहां पर वो थे तस्वीर नंबर 1 में, और तस्वीर नंबर 8 में देखेंगे तो वो उसी मंच पर वापस आ चुके हैं। पीछे से एक महिला हाथ हिला रही है, हाथ उठाकर बता रही है और राहुल गांधी हाथ से ऐसे इशारा कर रहे हैं कि सब ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी जैसे इतने बड़े नेता को मंच पर अपना भाषण बीच में छोड़ देना पड़ा और बीच से भाषण छोड़कर वो हाथ में पानी की बोतल लेकर चले गए? दरअसल हुआ ये कि सामने का ये तस्वीर हम आपके लिए लाए, सामने की तस्वीर है जिसमें छत्तीसगढ़ की कांकेर की रैली में आगे महिलाएं बैठी हुई हैं, पीछे पुरुष बैठे हुए हैं, आगे लोग बैठे हुए हैं। यहीं पर ऐसा इस तरीके का एक व्यक्ति जो है वो कुछ पानी की कमी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से वो बेहोश होने लग गया। वो थोड़ा सा गश खाकर गिरा तो राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, उनका कांटेक्ट सामने था, वो सामने देख रहे थे और उस युवक को भी वो देख रहे थे जिसमें वो गश खाकर गिर रहा था। तो राहुल गांधी ने तुरंत वो बोतल उठाई, तुरंत भाषण बीच में रोका और बीच में रोककर बोतल लेकर आगे बढ़े, बोतल नीचे पहुंचवाई और पानी पिलवाया। पानी पिलाने के बाद वो युवक ठीक हो गया। उसका एक वीडियो भी हम आपके लिए निकाल कर लेकर आए हैं, ये देखिएगा, पूरा वीडियो आपके लिए है।
ये देखिए, ये भाषण दे रहे थे, भाषण देते देते बीच में निकल गए, देखिएगा। ये देखिए, राहुल गांधी यहाँ खड़े हुए हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये बोतल उठाते हैं, बोतल उठा के और आगे बढ़ते हैं, बोतल लेकर चले जाते हैं। बोतल लेकर जब चले जाते हैं तो दूसरी तरफ दूसरा कैमरा इसको कैद करता है, जहां पर राहुल गांधी ने ये बोतल नीचे इस गार्ड के थ्रू पहुंचवा दी है। कहां पहुंचवा दी है? यहाँ, इस जगह पर। यहां पर युवक को पानी पिलाया गया। राहुल गांधी फिर से वापस आए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बताया, को उनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं कि जो भी रैली में लोग आए उनका ख्याल रखा जाए, या ऐसा कुछ बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत बाहर निकल कर नहीं आई, क्या बातचीत हुई दोनों के बारे में। फिर उसके बाद राहुल गांधी मंच पर आ गए और उन्होंने कहा सब ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, नीचे जो कुछ भी हुआ वो सब ठीक है। अब इसके बाद एक तस्वीर आपको और देखनी चाहिए, ये शिवराज चौहान की तस्वीर है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन राहुल गांधी की इन्हीं सब आदतों की वजह से राहुल गांधी को लोग दूसरी नज़र से देखते हैं, उनको सारे नेताओं से अलग हटकर ये तस्वीर खड़ा करती है, दूसरी पंक्ति में खड़ा करती है, और इसीलिए लोग राहुल गांधी के लिए पीएम पीएम के नारे लगाने लग गए हैं। ये पीएम पीएम के नारे कहाँ लग रहे हैं वो भी आपको देखना चाहिए। तेलंगाना की तस्वीर है, हम आपके लिए लेकर आए हैं। राहुल गांधी तेलंगाना में भाषण दे रहे थे और उस दौरान जनता पीएम पीएम के नारे लगा रही थी कि राहुल गांधी को अगला पीएम बनना चाहिए। खारगे जी, देखिए, इतना बड़ा जन सैलाब आया हुआ है, और ये सारा जन सैलाब जो है राहुल गांधी के लिए, देखिए कितना बड़ा जन सैलाब है, और ये राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए पीएम 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 के लिए देखिए लोग कहाँ कहाँ तक लटके हुए हैं, और लटक लटक कर लोग चिल्ला रहे हैं, पीएम पीएम के नारे लगा रहे हैं कि राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री देश का बनना चाहिए। तो जिन राहुल गांधी को अब तक पप्पू कहा जा रहा था, जिन राहुल गांधी को अब तक किसी काम का नेता नहीं कहा जा रहा था, उन राहुल गांधी ने अपने काम से, अपने लहजे से, अपनी शारीरिक भाषा से, अपनी भाषा से, मौखिक भाषा से ये बता दिया है, ये दिखा दिया है कि वो पीएम कैंडिडेट से कम नहीं हैं। राहुल गांधी राजनीति में परिपक्व हो चुके हैं। और दूसरी तस्वीर आपके सामने ये है, ये शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर है। ये किस तरीके से अपनी ही जनता से मुंह चुरा कर भाग रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी कोई बेहोश हो जाता है तो उसको पानी पिलाने मंच से दौड़ पड़ते हैं, और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान हैं, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो कैसे लोगों से भाग रहे हैं ये देखिएगा। मुख्यमंत्री जी का स्वागत, ये देखिए शिवराज सिंह चौहान यहाँ हैं, महिलाएं यहाँ से चिल्ला रही हैं, महिलाएं यहाँ से चिल्ला रही हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी सड़क गए। शिवराज सिंह चौहान ये रहे और ये रथ से चले गए। ये महिलाएं हैं बीच में चिल्ला रही हैं, कह रही हैं हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने बात नहीं सुनी। देखिए क्या कहती हैं, सुनिए। महिलाएं कह रही हैं, खुद कह रही हैं, आपने जीवन बर्बाद कर दिया, हमारा भविष्य नष्ट कर दिया, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, हमारा भविष्य नष्ट कर दिया। शिवराज सिंह चौहान जी, आपके पास 2 मिनट का समय नहीं है, 2 मिनट का टाइम नहीं है, क्योंकि शिवराज जी समझ रहे थे कि महिलाएं जो है माला वाला लेकर आई हैं, उनके गले में माला डालेंगी, माला पहनाएंगी, हार पहनाएंगी, कहेंगी शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। लेकिन ये महिलाएं जो हैं कुछ अपनी शिकायत लेकर आई थी, टीचर थीं ये लोग, किसी स्कूल में पढ़ाती थीं, कुछ इनकी शिकायतें थीं, वेतन विसंगतियाँ थीं, या पैसा कम मिल रहा था, छुट्टियाँ कम मिल रही थी, पैसा इनका कट रहा था, कुछ ऐसा कहना चाह रही थी। लेकिन इनकी बात शिवराज सिंह चौहान ने नहीं सुनी और अपने रथ को उड़ाते हुए लेकर चले गए। अब एक चीज़ और आपको देखनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की जहाँ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ की क्वेश्चन क्या है, क्या वहाँ पर कांग्रेस के लिए क्या संभावनाएं हैं, सर्वे क्या कहता है। तो दोस्तों, सर्वे ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हार रही है। 39 से 45 सीटें आती हुई उनकी दिखाई दे रही हैं, और ये सर्वे तब का है जब टिकट का बंटवारा नहीं हुआ था, जब टिकट नहीं बटे थे, जब सिर्फ टव्वल नहीं हुई थी, जब इतने नाटक नौटंकी नहीं हुए थे, तब की ये सीटें हैं दोस्तों। और ताज़ा सर्वे आज मध्य प्रदेश का आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरफा हार गई है, सुपड़ा साफ हो चुका है, लुटिया डूब चुकी है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के भीतर। आज वो भी जी न्यूज़ के सर्वे में लुटिया डूबी है दोस्तों मध्य प्रदेश के भीतर। और जी न्यूज़ सत्ता समर्थित चैनल माना जाता है, और जी न्यूज़ के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब रही है, तो इसका अर्थ आप लगाइए कि
अंदर खाने लहर, अंदर खाने चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी ख़राब हैं, कितनी कितनी दूषित हो चुकी हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आंधी और हवा चलती थी वो इस बार प्रदूषण से भरी हुई है। कांग्रेस 45 से 51 सीटें दिखाई जा रही हैं छत्तीसगढ़ के भीतर, और अदर को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। 46 पर बहुमत है, कांग्रेस को 51 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। बहुमत के पार कांग्रेस को यहां पर दिखाया जा रहा है। ये एबीपी न्यूज़ सी वोटर का सर्वे है दोस्तों, और अभी ये सर्वे तब का है जब टिकट नहीं बटे थे, यानी अभी से 10-15 दिन पहले का है ये सर्वे, 10 दिन पहले का है सर्वे। और टिकट बटने के बाद जैसे ही सर्वे आता है हम आपको दिखाएंगे, और हम अनुमान ये लगाया जा रहा है कि टिकट बटने के बाद, टिकट बंटवारे के बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति और बदतर होने वाली है। ये स्थिति डाउनफॉल पर जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, जो 39 से 45 सीटों के बीच दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर आज हमने ये देखा कि राहुल गांधी किस तरीके से मास लीडर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी किसी युवक के लिए, किसी अपने आदमी के लिए बीच रैली में भाषण छोड़ सकते हैं। देखिए किस तरीके से वो मंच से हट गए, और हटकर जो है सारे उनके पीछे पीछे गार्ड चल दिए, हट गए, और हटने के बाद एक व्यक्ति, एक आदमी, एक लड़का जो थोड़ा मूर्छित हो रहा था पानी की कमी की वजह से, उसको पानी पिलाने के लिए भागे। नेताओं में ये खूबियाँ अक्सर नहीं देखी जाती हैं। रैली में जो नेता भाषण देने आते हैं वो अपने भाषण के अलावा किसी और को देखना सुनना पसंद नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हाँकते हैं, अपनी चिल्लाते हैं, एक तरफ की बात करते हैं, मन की बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने ये करके लाखों लोगों का दिल जीत लिया। भले ही रिजल्ट कुछ और आए, भले ही कुछ और हो चुनाव में, लेकिन राहुल गांधी ने ये बात दिखा दी है कि वो एक सच्चे नेता हैं, सच्चे लीडर हैं, जो रैली के दौरान भाषण रोक भी सकते हैं, भाषण के दौरान किसी की मदद करनी हो तो मदद कर भी सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में अभी इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी पर ये वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।